हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 केमिस्ट्री में पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और हम पिछले वीडियो में बात किए थे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, और आज बात करते हैं राउंडिंग ऑफ। तो हेडिंग दो, राउंडिंग ऑफ क्या है। देखो, राउंडिंग ऑफ, देखो राउंडिंग ऑफ का कुछ रूल है। रूल 1 क्या का ध्यान देना, लिखते जाना। रूल वन कहता है कि मान ले 2.467 अगर लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा हो, मोर देन 5 हो, लास्ट डिजिट जो हो मोर देन क्या हो 5 हो, तो उस डिजिट को कट कर देना और उसके पीछे वाले नंबर में एक ऐड कर देना। कितना हो जाएगा? 2.47 हो जाएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल और लिए 3.567, ठीक है, या 68 ले लिए। लास्ट डिजिट अगर मोर देन 5 हो, क्या बताओ, मोर देन क्या हो 5 हो, तो उस डिजिट को कट कर दो, उसके पीछे वाला में एक ऐड कर दो। कितना हो जाएगा? 3.57 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो लिख लो, ये रूल 1 है। रूल 2 क्या कहता है बाबू, ध्यान देना। रूल 2 कहता है अगर लास्ट डिजिट 5 से कम हो, जैसे 2.432, अगर लास्ट डिजिट लेस देन 5 हो, ध्यान देना, लेस देन क्या हो 5 हो, तो उसको कट कर दो, बाकी का जियो का त्यों लिख दो। 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 43। एक और लेते हैं, मान लो 1.432 लिखा है, लास्ट डिजिट लेस देन 5 हो, ध्यान देना, लेस देन 5 हो, 5 से कम हो, तो उसको कट कर दो, बाकी का ज्यों का त्यों लिख दो। कितना हो जाएगा? 1.4 लिख लो। ये 2 रूल है, रूल 1 रूल 2, और एक रूल है, लिखो पहले यहाँ तक, यहाँ कर दें। चलो इसको मिटा देते हैं पहले। चलो, तो ये रूल 1 है, रूल 2 है। अब देखो रूल 3 क्या कहता है। रूल 3 जैसे मान लो 1.245 अगर लास्ट डिजिट इक्वल टू 5 रहे, ध्यान देना, इक्वल टू क्या रहे? 5 रहे, इक्वल टू 5 रहे, तो उस 5 क्या कर दो? कट कर दो। अगर उसके पीछे वाला इवेंट रहे, अगर उसके वाला इवेंट रहे, तो कुछ मत करना, जियो का त्यों लिख दो, सिंपली 1.24 कर दो, ठीक है। लेकिन बाबू अगर यही रहता 1.235 अगर लास्ट डिजिट इक्वल टू 5 रहे, इक्वल टू 5 रहे, ठीक है, और उसके पीछे वाला क्या रहे? ओड रहे, तो उसमें क्या करना? ओड रहे तो उसमें एक जोड़ देना, और इस 5 को क्या कर देना? कट कर देना। तो बता कितना हो जाता? बता 1.24 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसे और देखो एक एग्जाम्पल, 2.435 अगर लास्ट डिजिट 5 रहे और उसके पीछे वाला क्या रहे? ओड रहे, उस 5 को कट कर देना है, और ओड वाला में क्या कर देना? एक ऐड कर देना। कितना हो जाएगा? 2.44 होगा। लेकिन अगर यही रहता 2.345 अगर लास्ट डिजिट 5 रहता और उसके पीछे वाला नंबर क्या रहता है? इवेंट रहता, तो उस 5 को कट कर दो, बाकी जियो को तुम लिख दो। 2 पॉइंट कितना होता? 34। तो यही रूल है, रूल 1 रूल 2 रूल 3 है ना। चलो लिख लो। अब इसमें बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के बारे में थोड़ा सा। चलो हेडिंग देखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। तो हेडिंग दो, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। देखो अगर ऐसा लिखा है 0.00045, अगर याद रखना पॉइंट को अगर हम लेफ्ट से राइट घसकाएंगे, जितना घसकाएंगे उतना 10 के पावर n हो जाएगा। तो मान लेते इस पॉइंट को लेफ्ट से हम यहाँ घसका दें, यहाँ पर इस 4 पर ले आए, तो कितना घसकाएं? 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा? ये 4.5 इंटू 10 के पावर उतना माइनस में हो जाएगा। कितना घसका? 1 2 3 4, तो 10 के पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, इसे मान लेते हैं ये 0.00345 है। तो पॉइंट को लेफ्ट से राइट की ओर ले आ रहे हैं। अब इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं,
कितना गज का है 1 2 3, तो 10 के पावर -3 हो जाएगा। बता कितना हो जाएगा 3.45 इंटू 10 के पावर -3। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन लिख लो, ठीक है। लेकिन याद रखना बाबू, अगर पॉइंट को हम राइट से लेफ्ट की ओर लेंगे, उल्टा राइट से कहाँ लेंगे लेफ्ट के, तो उतना 10 के पावर +n हो जाता है। जैसे देखो 234.678। अब इस पॉइंट को राइट से लेफ्ट यहाँ ले आ रहे हैं, कितना अंक का है 2 अंक, तो 10 के पावर कितना +2, कितना लिखेंगे हम लोग 2.34। पॉइंट का 2 अंक काफ़ी है, तो इतना कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लिख लो, यही होता है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। चलो लिखो। अब बात करते हैं इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शनल और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का क्या रूल है। तो पहले देखो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन का एक ही रूल है। जैसे मान लेते हैं ये 1.2 है और 2.45 है, इसको ऐड करो पहले, तो क्या लिखते हैं हम लोग बताओ 2.45 1.20 कितना होता है 5 6.3, कितना लिखते हैं हम लोग 3.65। लेकिन अब सुनो, रियल में तुम क्या लिखोगे, अगर ऐड करना है या सब्सट्रैक्शन करना है तो देखना डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट है। डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो इसका सिग्निफिकेंट कितना बताओ 2 है। डेसिमल के बाद एक अंक है 1 है, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना बताओ 1 है। तो रूल है कि नंबर को भी डेसिमल के बाद एक ही अंक लिखना है। जिस नंबर का डेसिमल के बाद कम सिग्निफिकेंट है तो आंसर को भी उतने तक लेना है। तो कितना लिखेंगे हम लोग, डेसिमल का कितना सिग्निफिकेंट इसका 2 है, कितना लेना है जिसका सबसे कम होता है, किसका इतना है 1 है, क्या लिखोगे 3 पॉइंट क्या लिखोगे 6 लिखोगे, ठीक है। जैसे मान लेते और देते हैं वो आपका 2.46 प्लस 3.457, इसको ऐड करो तो कैसे तुम लिखते हैं 3.457 और 2.46 जीरो मान लेते हैं तो कितना होता है 7 6 5 11 क्यों 1 11 के 1 4 4 8 9 फिर 0.5 होता, तो हम कितना लिखते बताओ 5.917। अब देखेंगे यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट है, तो डेसिमल का कितना सिग्निफिकेंट है 3, तो हमको वहाँ तक लिखना है जिसका डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट कितना इसका 2 है, इसका 3 है, कहाँ तक लाना है 2 तक। तो डेसिमल के बाद यहाँ कितना सिग्निफिकेंट बताओ बाबू, इतना कितना है 3, हमको कहाँ तक लाना है जो सबसे कम होता है, सबसे कितना है इसका 2, तो 2 तक लाना है आंसर में। कितना लिखेंगे हम तब 5.91। तो आप डेसिमल के बाद देखो तो सिग्निफिकेंट 2 आ गया है ना। तो जोड़ करो या घटाव करो तो क्या करते हैं हम लोग, जोड़ने के बाद देखते हैं डेसिमल के बाद जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट होता है उतना आंसर का डेसिमल के बाद लिखते सिग्निफिकेंट, ठीक है लिख लो। और तुम बना देखा अपने से, जैसे मान लेते हैं 1.25 प्लस 6.25 प्लस 6.456, पहले जोड़ो क्या लिखेंगे बताओ, पहले हम लोग क्या लिखेंगे 6.456 6.250 और 1 कितना हो जाएगा 11.250, यही ना भाई, सबको जोड़ दो 6 होगा 10 5 15 के 5 4 2 6 6 2 8 और 1 9 फिर 12 13 के 3 2 कितना बता बाबू, तुम लिखता 23.956। अब देखो तो डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट है, तो कितना यहाँ पर 3, डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट है बाबू 2 है, डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट है 2, तो कहाँ तक लिखेंगे डेसिमल के बाद इसका सिग्निफिकेंट किसका जिसका कम वहाँ तक लिखेंगे, तो इसी दोनों कम है। तो आंसर भी कहाँ लिख रहे डेसिमल के बाद जिसका सिग्निफिकेंट 2 होता है,
कितना लिखोगे इसका आंसर 23 पॉइंट कितना लिखोगे 95 लिखोगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। लिख लो। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का सेम रूल है, लिख लो। चलो अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या रूल है। देखो हेडिंग दो मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन का क्या रूल है, क्या रूल है, ठीक है, ध्यान देना। मान ले एक लिए हम लोग क्या 1.25 लिए इंटू 6.25 लिए। आप दोनों क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करो पहले, क्या 6, 25 और 15 कितना हो जाएगा, ये 25 का 5, 2, 10, 10 2 12, 1 30, 31 हो जाएगा। फिर कितना 5, फिर 2 6 कितना बता रहे भाई 5 7 3 9 होगा। पॉइंट कहाँ जाएगा 1 2 3 1 2 3, तुम क्या लिखता है आंसर 9.375 लिखता। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल है कि पूरा में जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा उतना तक आंसर लिखना। तो पूरा में ऐसे कितना है सिग्निफिकेंट कितना है, जितने भी नॉन जीरोज नंबर है जो 1 to 5 को भी नंबर है डेसिमल में रहे या ना रहे ऑल आर सिग्निफिकेंट। कितना है इसका 2 है और इसका कितना है बाबू कितना है 3 है। तो जिसका पूरा में जिसका सिग्निफिकेंट वैल्यू कम है आंसर भी उतना तक लिखना। तो कितना तक लिखेंगे बता तो 2 तक। तो इसका आंसर कितना लिखेंगे सिर्फ 9.3 लिखेंगे, 2 ही तक लिखेंगे जिसका सबसे कम होता है। लिख लो, यही होता है मल्टीप्लिकेशंस का और डिवीज़न का रूल है। पूरा में देखते हैं और प्लस और माइनस में कहाँ देखते हैं डेसिमल के बाद में जिसका सबसे कम होता है तो आंसर में डेसिमल के बाद उतना ही नंबर डालते हैं। लिख लो। चलो जैसे मान लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 0.9 इंटू 1.2 को करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या लिखेंगे 1 2 और 9 कितना 18 9 और 1 10 कितना बताओ 108 पॉइंट कितना जाएगा 1 2 यहाँ आएगा। तो हम देखते हैं कि दोनों में जिसका सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होगा पूरा में उतना तो आंसर लिखते हैं। तो पॉइंट नंबर से पहले कोई भी जीरो रहता है उसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते हैं। नंबर से पहले कोई भी जीरो रहेगा उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। कैगो है सिग्निफिकेंट 1 है। अरे कितना जितने भी नॉन जीरोज है जो 1 to 9 नंबर है डेसिमल में रहे या ना रहे ऑल आर सिग्निफिकेंट। तो इसका सिग्निफिकेंट कितना है बाबू 2 है। तो आंसर कहाँ लिखना है कम तक कितना 1 तक। सिंपली कितना लिखेंगे इसको 1 लिखेंगे। जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट पूरा में आता है आंसर उतने तक लिखेंगे। लिख लो, यही रूल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तुम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।